In this video, we will derive first equation of motion. It is also known as velocity time relation v equal to u plus at by calculus method. तो चलिए समझते हैं कि कैलकुलस मेथड से कैसे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। इसके पहले हमने ग्राफिकल मेथड से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किया है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले यदि बॉडी मोशन में है तो उसको हमको वर्डिंग करना है। कंसीडर ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल पोजीशन x1, फाइनल पोजीशन x2, टाइम इंटरवल 0 से t, या हम सिंपल t भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको बॉडी का एक्सेलरेशन लिखना है, वेलोसिटी लिखना है, पोजीशन लिखना है और टाइम इंटरवल लिखना है। इस तरह से वर्डिंग करना है। इसके बाद हम यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डेफिनीशन पढ़ चुके हैं और वहाँ पर समझें कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम का एक्सेलरेशन। तो इसको हम ऐसा लिखते हैं a इक्वल टू dv/dt। तो यहाँ पर a का मतलब एक्सेलरेशन है, dv का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी और dt का मतलब है शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये बहुत ही कम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है। जनरली ये वेलोसिटी अपॉन टाइम है, लेकिन जब यहाँ पर d लग जाता है तो ये फॉर स्मॉल चेंज हो गया और ये स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम हो गया। तो जब किसी के साथ d लगता है तो स्मॉल उसको समझना है। यहाँ से dt को ट्रांसपोज कर दिए हैं तो ये बन गया a dt और ये हो गया dv। अब यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट का मतलब होता है सम करना, लेकिन ये सम होता है बिल्कुल मिनिमल चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का सम होता है। और आपने 10th में पढ़ा नहीं, इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, तो इसे हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। इसका मतलब होता है बहुत ही स्मॉलर चीज़ का एडिशन करना होता है। तो इसको लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमको 1 से लेकर के 50 तक का एडिशन करना है, तो इस तरह से इसमें लिमिट भी लिखी जाती है। जो ये नीचे होती है लोअर लिमिट होती है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है इसका, और फिर ये कहाँ तक हमको ऐड करना होता है, ये इसका फाइनल पॉइंट होता है। इसको अपर लिमिट कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ देख लेते हैं, ये a की जगह हम a लिख दिए हैं। इसको हमको इंटीग्रेट करना है क्योंकि ये स्मॉल टाइम इंटरवल है। तो टोटल टाइम इंटरवल निकालने के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे। तो हम ये इंटीग्रेशन का साइन लगा दिए हैं और साथ में हम इसका ये जो है लोअर लिमिट रख दिए और इसकी अपर लिमिट रख दिए। तो लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है t, तो 0 से t हो गया, ये लिख दिए dt। इसी तरह से यहाँ पर जो ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी में जो चेंज है वो भी स्मॉल है और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इसमें भी जो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, इसको लोअर वेलोसिटी मान लेंगे, अब लोअर लिमिट मान लेंगे, इसको अपर लिमिट मान लेंगे, तो यू भी लिख देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमको इंटीग्रेशन के साइन का यूज करना है। अब इंटीग्रेशन में एक फार्मूला होता है कि इंटीग्रेशन dx हो तो इसकी वैल्यू x होगी। इसी तरह यहाँ पर x की जगह यहाँ पर इंटीग्रेशन dt हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, t हो जाएगी। यहाँ dv हो तो क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। तो इंटीग्रेट होके ये हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ देखिए, ये इंटीग्रेशन का साइन और इसको हटाएंगे तो dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, t हो जाएगी। और ये हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके जो इसकी लिमिट होती है स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर से देखिए, dv को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो v हो जाएगा और इस तरह से ये स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट लगा करके हम यहाँ पर इसकी लिमिट को लिख देंगे। लोअर लिमिट नीचे रहेगी या ऊपर रहेगी। फिर यहाँ पर हमको लिमिट को हटाना है। तो लिमिट को सॉल्व करने के लिए पहले जो है हम ये जो अंदर वैल्यू होती है उसमें बाहर की लिमिट रखते हैं अपर लिमिट। तो यहाँ पर t की जगह पर t ही रख देंगे। इसके बाद यहाँ माइनस का साइन लगता है, इसके बाद हम लोअर लिमिट रखते हैं। तो अब इस t को रिप्लेस करना है 0 से, मतलब लोअर लिमिट से, तो ये लिख दिए, ये इक्वल का साइन होगा। इसी तरह से यहाँ भी अप्लाई करना है कि इस v को बाहर के अपर लिमिट से क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो ये हो जाएगा v, फिर माइनस लगाते हैं। फिर अगले स्टेप में इस v को u से रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर u लिख दिए। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर ये सिंपल सा है, a से t का मल्टीप्लाई होगा तो at हो जाएगा, 0 से 0 ही हो जाएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये ब्रैकेट हटा देंगे तो v माइनस u हो जाएगा। इस u का हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा u प्लस at। तो इस तरह से फार्मूला बन जाएगा v इक्वल टू u प्लस at, और यही जो है फर्स्ट इक्वेशन है मोशन का।
तो यहाँ पर ये वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या टाइम, इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहते हैं।